नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। राज्य में कोविड मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों और कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में वेंटिलेटर और बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। कोविड रोगियों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीमीटर्स भी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। देश में कोरोना से मुक्त होने की दर 93.05% हो गई है। कल 47,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 81,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अब कोरोना के रोगियों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज 5.48% है। देश में फिलहाल 4,80,000 कोरोना रोगी हैं। कल 44,684 मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से कारगर जांच करने, संदिग्ध रोगियों का पता लगाने और उनके इलाज के प्रति गंभीरता बरतने के कारण अधिकतर लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। देश में इस समय कोरोना से हो रही मृत्यु दर केवल 1.47% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। कल कोरोना से 520 लोगों की मौत हुई। देश में कोविड संक्रमण से अब तक 1,29,188 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल 9,29,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की संक्रमण की दर में निरंतर कमी आ रही है और वर्तमान में ये 7.09% है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले महीने देश में कुल संक्रमण दर 7.71% थी। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 239 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 825 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक मंडी में 286, शिमला में 210, कांगड़ा में 67, बिलासपुर में 60, चंबा में 56, कुल्लू में 50, सोलन में 31, हमीरपुर में 27, ऊना में 17, सिरमौर में 10, किन्नौर में 6 और लाहौल स्पीति में 5 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,739 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में 21,824 रोगी अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक कुल 29,800 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 416 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले कल प्रदेश में 11 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ा है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के तीसरे पैकेज से कोविड-19 महामारी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले सेक्टर्स को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इससे पहले भी 2 राहत पैकेज दिए हैं, जिससे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने इस पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताते हुए कहा है कि नए पैकेज से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने भाजपा पर कोरोना काल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया है कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कड़े नियम अमल में लाए जाएंगे।
आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में केवल 50% लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना आवश्यक होगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।